ठीक है। अंदर घुसाते हैं गाड़ी को। ऐसे छोटे रास्तों में भी स्विफ्ट को भगाने का अलग ही मज़ा है, प्यार से निकलती है, ठीक है। और गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट है। कि स्विफ्ट ब्रेकिंग एट 60, फर्स्ट गियर में 40, सेकेंड गियर में 80 और थर्ड गियर में 100 आ रहा। ऑल राइट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, ठीक है। तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 पेट्रोल में गाड़ी आ रही है। 1.2 लीटर का आपने को यहाँ पे अच्छा खासा स्पोर्टी इंजन देखने को मिल रहा है। इस तरीके से गाड़ी की आ जाती है लॉक और ये अनलॉक, ठीक है। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में बहुत ही ज़्यादा प्यारा आपने को यहाँ पे लुक देखने को मिलता है, स्पोर्टी वाला, ठीक है। बीच में आपने को सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपने को ब्लैक कलर की ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि पियानो ब्लैक कलर में आ जाती है। उसके ऊपर आपने को एक क्रोम बीडिंग स्क्वायर में देखने को मिल जाती है, ठीक है। गाड़ी का एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। गाड़ी है हैचबैक में, लेकिन गाड़ी एक तरीके से स्पोर्टी लुक देती है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, जो नीचे मॉडिफिकेशन हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी वजह से, ठीक है। ये इनबिल्ट वेरिएंट के साथ आ रहा है, ठीक है। गाड़ी के अगर अलॉय व्हील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। बीच में सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपने को 185, 65 R15 के टायर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बात करूँ अगर मैं यहाँ पे फ्रंट प्रोजेक्टर की, यहाँ पर अपने को एलईडी प्रोजेक्टर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को DRL L में देखने को मिल जाती है। नीचे अपने को यहाँ पर फॉग लाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेफ्ट इस तरीके से कुछ गाड़ी का लुक आ रहा है, ठीक है। रेड अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में गाड़ी आ रही है, जो कि ब्लैक प्लस रेड में है, ठीक है। रियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बीच में स्विफ्ट का लोगो, लेफ्ट में स्विफ्ट की बैजिंग, ऊपर क्रोम बीडिंग, साथ ही साथ रियर वाइपर, ठीक है। और स्पॉइलर इनबिल्ट अपने को यहाँ पे टॉप मॉडल में आ रहा है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम ड्राइव फील में देख लेंगे, ठीक है। अभी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, ठीक है। तो फाइनली जाके मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 मेरी फेवरेट गाड़ी है, ठीक है। हैचबैक में सबसे बेस्ट स्विफ्ट है, ठीक है। पहले से चलती आ रही है, टॉप सेल्स में गाड़ी हमेशा रन करती है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है वो स्विफ्ट का टॉप मॉडल है, ठीक है। 1.2 लीटर में गाड़ी अपने को यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सबसे पहले गाड़ी की इस तरीके से अपने को यहाँ पर की देखने को मिल जाती है लॉक का और ये अनलॉक का, ठीक है। अनलॉक का बटन मैंने दबाया। ORVM जो है वो अभी बाहर नहीं आए, जब गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। अपने को यहाँ पर अच्छा खासा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ तो राइट की तरफ अपने को यहाँ पे क्रूज सेट का ऑप्शन, क्रूज प्लस माइनस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और कैंसिल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेफ्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को चैनल चेंजिंग का ऑप्शन, मोड चेंजिंग का ऑप्शन, साथ ही साथ वॉल्यूम प्लस माइनस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और म्यूट का ऑप्शन, ठीक है। नीचे अगर बात करूँ वॉइस कमांडिंग का ऑप्शन और कॉलिंग का ऑप्शन यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। गाड़ी एक बार स्टार्ट करते हैं और गाड़ी की इंजन नॉइज एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे अपने को साइलेंट साउंड आ रही है, ठीक है। सबसे पहले गाड़ी पेट्रोल है ना, पेट्रोल तो है ना, ठीक है। गाड़ी माइलेज में अच्छी खासी रन करती है हमेशा, ठीक है। अभी की रख देते हैं और ठीक है, ठीक है। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है। गाड़ी का फर्स्ट गियर शिफ्ट करते हैं और 0 to 100 गाड़ी कितने सेकंड्स में जाती है। हाईवे पे अभी तो मुझे लगता है थोड़ी जगह कम है, लेकिन ठीक है, इतने में हम कर लेंगे, ठीक है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 0 to 100। फर्स्ट गियर में 40, ठीक है। सेकेंड गियर में अबाउ 80, ओके। क्योंकि सामने ट्रैफिक है तो मैं ज़्यादातर कवर अप चीज़ें कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। ये स्पेशली हाईवे अच्छा खासा
रिलाइटेबल बैठता है। यहाँ पे गाड़ी का रिव्यू और चलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, गाड़ी थर्ड गियर में है। थर्ड गियर में आराम से गाड़ी मुझे लगता है 100 क्रॉस आउट कर देती है। ठीक है, पेट्रोल होने की वजह से अच्छा खासा पिकअप अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, गाड़ी का ड्राइव फील बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, सुजुकी की अब तक की सक्सेसफुल कार रही है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ठीक है, बात करो यहाँ पे मैं गाड़ी की बॉनेट विजिबिलिटी की, तो यहाँ पे बॉनेट विजिबिलिटी मैंने तो पूरी सीट नीचे ली है, तो कर्विंग के हिसाब से थोड़ी मुझे यहाँ पर बॉनेट विजिबिलिटी शो होती है। ठीक है, स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट है। ठीक है, ORVMs की अगर मैं बात करूँ तो ORVMs हैचबैक के हिसाब से अच्छे खासे रियर की विजिबिलिटी कवर अप कर देते हैं। ठीक है, ये जो है वो टॉप मॉडल है। ठीक है, थोड़ी सी बारिश हो रही है तो सामने जो हमें वाइपर है वो थोड़े से चलाने पड़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होते हैं जो ऐसे स्पोर्टी लुक देते हैं। रात के टाइम पे क्या होता है कि जब भी कोई बंदा गाड़ी चला रहा है तो उसका ध्यान एक तो सामने होता है या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में होता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी मोड में आ रहा है, जिससे कि एक तरीके से अट्रैक्टिव फील आ जाता है। ठीक है, डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होते हैं वो ज़्यादातर अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन ऐसे जो स्पीडोमीटर होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बात करो यहाँ पर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन की, तो बहुत ही बढ़िया अपने को यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ठीक है, इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन के कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो म्यूट का ऑप्शन, वॉल्यूम प्लस माइनस का ऑप्शन, होम का ऑप्शन, कॉलिंग का ऑप्शन, म्यूजिक का ऑप्शन, वॉइस कमांडिंग का ऑप्शन, और साथ ही साथ यहाँ पर अपने को स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पर जो है सुजुकी का प्रीमियम हॉर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैं 5'10" यानी कि 5'10" मेरी हाइट है, ऐसा मैं बंदा हूँ। ठीक है, मेरी हाइट के हिसाब से मैं अच्छा खासा एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेबल में बैठ चुका हूँ। ठीक है, अभी गाड़ी का स्टीयरिंग रिटर्न रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ठीक है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 स्टीयरिंग रिटर्न रिस्पॉन्स। फर्स्ट गियर में 40, सेकेंड गियर में 80 और थर्ड गियर में 100 आराम से क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, आराम से क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, मैंने ज़्यादा थ्रोटल दिया नहीं है क्योंकि सामने स्पीड ब्रेकर है। ठीक है, तो सिटी के एरियाज़ में ज़्यादातर हम गाड़ी का स्पीड टेस्ट कर नहीं सकते। ठीक है, तो मैन्युअली मैंने स्पीड टेस्ट किया है तो गाड़ी आराम से थर्ड गियर में 100 क्रॉस कर देती है। ठीक है, स्टीयरिंग रिटर्न रिस्पांस मैंने वहाँ पे चेक किया। ठीक है, क्विकली मिलता है पेट्रोल में गाड़ी होने की वजह से, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियों का पिकअप अच्छा खासा रहता है। ठीक है, बात करूँ यहाँ पर मैं IRVM की, तो IRVM में जो है वो मैन्युअली एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। ठीक है, अपने को यहाँ पर रियर में जो है वो वाइपर देखने को मिल जाता है रियर विंडशील्ड पे। तो एक तरीके से जब भी बारिश होती है तब अपने को अच्छा खासा रियर का जो एरिया है या फिर रियर का जो पूरा डस्ट है वो क्लियर होके बारिश के टाइम पे भी अच्छी खासी विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो राइट की तरफ अपने को यहाँ पर स्पीड की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, लेफ्ट की तरफ अपने को यहाँ पर RPM की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, राइट के नीचे अपने को यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में शो होती है। ठीक है, एसी इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को प्रीमियमनेस के हिसाब से स्क्वायर में एसी इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, बीच में पार्किंग लाइट आ जाती है। ठीक है, बाकी एसी कंट्रोल जो है वो मैन्युअली जैसे बलिनो में है, ग्रैंड विटारा में है, वैसे ही अपने को यहाँ पे एसी इवेंट्स एसी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एसी कंट्रोल्स में अपने को यहाँ पर प्रॉपरली एसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ एसी ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑटो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट एंड रियर। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, बारिश तो अभी रुक गई है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मेरी स्विफ्ट बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, अब आते हैं मेन स्टोरी पे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब मेन स्टोरी पे आते हैं। स्विफ्ट की स्टोरी मुझे ज़्यादातर क्यों मैटर करती है। स्विफ्ट अभी मेरी जो गाड़ी है वो Hyundai Venue SX पेट्रोल 2023 की है। ठीक है, मैंने क्या किया था कि गाड़ी मैंने ली थी स्विफ्ट।
सबसे पहले बुक की थी, ठीक है। स्विफ्ट मैंने बुक की थी, वाइट कलर था गाड़ी का। मैंने VXI वेरिएंट मैंने डिसाइड किया था और उसमें डायमंड कट अलॉय व्हील जो थे वो मैंने एक्सेसरीज़ में लिए थे, ठीक है। बाद में बहुत सारी गाड़ियाँ देखने के बाद, उनकी बोनेट विजिबिलिटी ये सब शो होने के बाद मैंने जो है वो माइंडसेट अलग बना लिया और डिसाइड किया कि वेन्यू ले लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैं एक वेन्यू ओनर हूँ, ठीक है। मैं एक कॉम्पैक्ट SUV चलाने वाला बंदा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर मेरा ध्यान कोई गाड़ी खींच लेती है तो वो सुजुकी की स्विफ्ट है, ठीक है। इसका रीज़न एक ही है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा क्विकली मिल जाती है, ठीक है। ये एक ऐसी हैचबैक है जो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। सबसे पहले अच्छा खासा माइलेज, दूसरी अच्छी खासी स्पेस, ठीक है। मेरी 5'10" की हाइट है, मैं अच्छा खासा बहुत ही रिलैक्सेबल बैठ चुका हूँ, ठीक है। बात करूँ यहाँ पर मैं एक तरीके से रियर स्पेस की, रियर स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है, बूट स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है, गाड़ी बजट के अंदर आ जाती है और साथ ही साथ माइलेज भी बढ़िया मिलता है, ठीक है। मैंने अभी तक एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने स्विफ्ट को कुछ बोला है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मैं खुद एक स्विफ्ट का फ़ैन हूँ, ठीक है। इसका रीज़न एक ही है कि गाड़ी को हम अपने तरीके से बना सकते हैं बाय करने के बाद भी, और जो सुजुकी की एक्सेसरीज़ है वो जेन्युइन में आती है, वो एनी टाइम एनीवेयर कहीं पे भी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो कि मुझे वीडियो में बतानी थी। बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का ड्राइव फील एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, यहाँ से गाड़ी हम निकाल पाते हैं कैसे देखता हूँ मैं, ठीक है। अंदर घुसाते हैं गाड़ी को। ऐसे छोटे रास्तों में भी स्विफ्ट को भगाने का अलग ही मज़ा है, और गाड़ी सेकंड गियर में भी इतना ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करती है कि ज़्यादा थ्रोटल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी यहाँ पे जो है वो हम थोड़ा सा जगह अगर आगे है तो आगे चेक करेंगे, पीछे है तो पीछे चेक करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पर मैं चेक करूँगा, एक गाड़ी का स्टीयरिंग रिटर्न रिस्पॉन्स और दूसरा गाड़ी की ब्रेक टेस्टिंग, ठीक है। ऐसे ऐसे जो जगह होते हैं ना, वहाँ पे स्विफ्ट बहुत प्यार से निकलती है, ठीक है। और गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट है। ओके, यहीं पे सबसे पहले गाड़ी का हम स्पीड टेस्ट देखते हैं, गाड़ी कैसे ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं गाड़ी का, ठीक है। मैंने मेन रोड पे किया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्क की चीज़ें हो सकती है, और सबसे पहले जितना हम खुद को सेफ़ फील करवाते हैं उतना ही ज़्यादा बाकी लोगों को भी सेफ़ फील करवाना ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। अभी गाड़ी की मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 गाड़ी का ब्रेक टेस्ट करते हैं, ठीक है। सामने बंदा आ रहा है, ठीक है, उनको जाने देते हैं। मैंने यहाँ पे क्लच छोड़ा तो गाड़ी आराम ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, क्लच प्रेस करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025, मारुति सुजुकी स्विफ्ट ब्रेकिंग एट 60, क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है। रिस्पॉन्स अच्छा खासा है गाड़ी का। बस एक चीज़ है, जब भी आप ब्रेकिंग करोगे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि थोड़ी सी ना गाड़ी का अंदाज़ आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा डरावना फील करवाती है, ठीक है, क्योंकि रुकेगी या नहीं ऐसा फील होता है, ठीक है। लेकिन जो अच्छा खासा यूज़ थ्रू बंदा है वो आराम से गाड़ी को यहाँ से निकाल सकता है। ये वाली जो चीज़ है ना अभी मैंने की, ये वाली ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ऐसे रास्तों में से स्विफ्ट निकालने का अलग ही मज़ा है। ऑफ रोडिंग मैंने थोड़ी बहुत तो यहाँ पे ऑफ रोड पे चला के देखी है गाड़ी, ठीक है। गाड़ी का रिस्पॉन्स अच्छा खासा है।
वैसे जितना स्विफ्ट की इन्फॉर्मेशन लेना अच्छा लगता है, उससे कहीं ज़्यादा गाड़ी का ड्राइव फील बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, मैंने ये चीज़ चैनल पे पहली बार मुझे लगता है बताई थी मैंने, कि मैंने स्विफ्ट पहली बुक की थी, उसके बाद मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ और फिर मैंने कॉम्पैक्ट एसयूवी ली। लेकिन अभी भी कहीं पे भी अगर स्विफ्ट चलाने का मौका आता है तो मैं गाड़ी चला लेता हूँ। अब थोड़ी बाहर की गाड़ियों की बात करते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें थी जो कि मुझे वीडियो में बतानी थी। प्यारा सा एक स्विफ्ट का ड्राइव दिखाना था। ठीक है, थोड़ी बहुत तो टेस्टिंग करनी थी। ठीक है, स्पीड मैंने ज़्यादा बढ़ाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे गाड़ी की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। मैं कौन सी भी गाड़ी होती है तो मैं 80 के अंदर ही गाड़ी का जो टेस्ट वेस्ट करना होता है वो मैं सब चीज़ें करवा लेता हूँ। ठीक है, स्टीयरिंग रिटर्न रिस्पॉन्स क्विकली मिल जाता है। ठीक है, मुझे फील होता है कि स्टीयरिंग मुझे कितना क्विकली रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, जब भी मैं गाड़ी टर्न करता हूँ तब। ठीक है, तो स्टीयरिंग रिटर्न रिस्पॉन्स इसका अच्छा खासा है। बात करूँ यहाँ पे मैं गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्विफ्ट वाला ओनर फीचर्स की एक्सपेक्टेशन रखेगा। ठीक है, यही सब चीज़ें थी जो कि मुझे वीडियो में बतानी थी। बाकी बाद में मिलते हैं।